Hello students, today our topic is oxides and oxide ions of transition metal। हम ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज उसके कुछ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऑक्साइड आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी हम थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ प्रेपरेशन देखेंगे, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन एट द हाई टेम्परेचर। ये बोलते हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। उसी की वजह से हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल के साथ बनते हैं। तो उससे ऑल द मेटल्स आर फॉर्म्ड ऑक्साइड एक्सेप्ट स्कैंडियम। देखो हम जो इसकी फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तो स्कैंडियम को छोड़ के गोल्ड भी, वो भी क्या है, थोड़ा सा इंडक्टिव रहता है। तो हम फर्स्ट की बात करें यहाँ पे कि जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्साइड सारे बनाते हैं, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीज द आयनिक करेक्टर डिक्रीज। तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल है, जैसे जैसे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वैसे ही उनका आयनिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Mn2O7, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे 7 है, तो इसका आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो गया और ये कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयनिक ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। मतलब कि मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर। जो हमारे मेटल ऑक्साइड है ये जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बट जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हायर हो जाती है, तो ये कैसा करेक्टर शो करता है, हायर एसिडिक स्टेट शो करते हैं, नेचर शो करते हैं। तो ये जनरली जो हमारे मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ जाती है, हायर हो जाती है, तो एसिडिक नेचर को शो करना शुरू कर देते हैं। समझे? तो ये कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे Mn2 है यहाँ पे, तो जो हमारे देखो यहाँ पे क्या है, Mn2O7, तो ये यहाँ पे 2 लिखना था। ठीक है, तो ये क्या है, Mn2O7। ठीक है, जब इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये किसमें, HMnO7। ठीक है, ये ऑक्सो एसिड में चेंज हो जाता है। उस तरह क्रोमियम, ठीक है, जैसे इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये इस तरह से चेंज होता है। उस तरह वैनेडियम ऑक्साइड, तो ये कुछ हमारे ऑक्साइड है जिनको हम एसिडिक के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, या तो ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेटिन। तो सोडियम क्रोमेटिन देखते हैं हम किस, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, अब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पोटेशियम सोडियम क्रोमेट। ये क्रोमेटिन नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्रोमेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, द फाइनली पाउडर मिक्सड विद द सोडियम कार्बोनेट एंड क्विकलाइन देन रोस्टेड। देखो ये क्या बोलते हैं कि हम, मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, क्रोमाइट का ओर लेंगे, उसको फाइनली पाउडर कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक करते हैं, पाउडर की फॉर्म में ले लेते हैं इसको। फिर इसको हम ट्रीट कर देते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, रोस्ट करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा क्रोमेट और है ये हमने लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा समझने में इसको देख लेना किस तरह से है, इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि सोडियम जो हमारा है और है, उसको हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया है। ठीक है, ऑक्सीजन की
अप्लाई करके इसको हमने क्या किया, रोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको रोस्ट करने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करके, तो ये हमारा जो क्रोमेटोर है ये किस में चेंज हो जाता है, जहाँ पे क्या है सोडियम क्रोमेट में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, और साथ में फेरिक ऑक्साइड में साथ में 8CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये सीधे से आपको यही रिएक्शन अगर आप याद रखोगे तो भी काफ़ी है। यहाँ पे 4 है, आयरन के साथ 4 है। तो ये क्या करते हैं, हम क्रोमेट और को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के दौरान, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, साथ में फेरिक ऑक्साइड मिलता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन को इन्होंने क्या किया है, ऐड करके एक रिएक्शन बनाई है, तो उसी को लिखा हुआ है। तो जब हमारा क्या मिल जाता है, सोडियम क्रोमेट मिल जाता है, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू द सोडियम डाइक्रोमेट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सोडियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सोडियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, जो कि एक एसिड है। तो जैसे इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है। तो हमें क्या मिल जाता है, जैसे हमने क्या किया, सोडियम क्रोमेट को क्या किया, ट्रीट किया कंसनट्रेटेड H2SO के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। तो साथ में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, सोडियम सल्फाइड और वाटर। अब सोडियम डाइसल्फेट जब हमें मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, सोडियम डाइसल्फेट को ट्रीट करते हैं किसके साथ, देखो थर्ड स्टेप में अब सोडियम डाइक्रोमेट है, तो सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, KCl, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड के साथ हमने ट्रीट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ में NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये थी हमारी सिंपल प्रेपरेशन थी कि किस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अभी हमने प्रिपेयर किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको हमने लिखा नहीं है, कलर एंड मैग्नेटिक, कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज क्रिस्टल की तरह होता है, ऑरेंज क्रिस्टल होता है ये, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अबाउट होता है 669 केल्विन या 670 केल्विन तक हो सकता है। ठीक है, यह है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और कलर, तो उसका सॉल्युबिलिटी, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ये क्या बोलते हैं कि इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन द हॉट वाटर। बोलते कि जब हमारे कोल्ड वाटर में हम क्या करें, कोल्ड वाटर में किसको, K2Cr2O7 को ट्रीट करेंगे तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं घुलता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको हॉट वाटर में क्या करते हैं, हॉट वाटर में इसको रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये जल्दी से क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो सॉल्युबल है हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि हीट, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है हीट। जब हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किस में हो जाता है, K2Cr2O4 में, ठीक है, साथ में Cr2O3 में, और साथ में ऑक्सीजन में। उसको बैलेंस कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो क्या होता है, ये हमारा किस में चेंज होता है, पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाएगा ऑन हीटिंग। तो हीटिंग का क्या इफेक्ट है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाता है साथ में अपने प्रोडक्ट के साथ। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम क्या करेंगे K2Cr2O7 को हम क्या करते हैं अल्कली के साथ जैसे KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है, इसका पोटेशियम क्रोमेट मिल जाता है K2Cr4, ठीक है, वाटर मिल जाएगा। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज रेड होता है। तो ये ऑरेंज रेड से ये कैसा हो जाता है येलो कलर में, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में होता है और ये येलो कलर में चेंज हो जाता है जब हम इसको अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये अल्कली है वो किस तरह से बिहेव करती है यहाँ पे, तो ये अल्कली किस तरह से बिहेव करती है कि जो ऑन एडिंग द अल्कली द हाइड्रोजन आयन आर यूज्ड अप, जो जैसे ही हम अल्कली को क्या करते हैं यहाँ पे ट्रीट करते हैं पोटेशियम क्रोमेट में, ठीक है, K2Cr2O7 में जब हम क्या करते हैं OH को डालते हैं तो ये क्या करते हैं H आयन यूज्ड अप हो जाते हैं और बदलाव केमिकल इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, उसकी वजह से यहाँ पे ये येलो कलर बनाने में क्या करते हैं मदद करते हैं। तो ये थी प्रेपरेशन कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम इसकी एक प्रॉपर्टी और को देखें जो इसकी प्रॉपर्टी है कि द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 के साथ अगर इसको हम ट्रीट करें तो क्या एक्शन होगा, तो ये क्या होगा K2Cr2O7, ठीक है, तो H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा ये, ठीक है, साथ में हमें KHSO4 इस तरह से कुछ रिएक्शन दे देगा। तो बाकी की प्रॉपर्टी हम कल करेंगे, ठीक है, जो कल वाली वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।